अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे WTC फाइनल की। थोड़ा सा लेट हो गया उसका रिव्यू अपलोड करने में, लेकिन आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि इंडिया हारी है वो 200 प्लस रन से। इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी इंडिया से। हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो फाइट करेंगे, लेकिन हमने देखा कि टेस्ट मैच का 70% हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और एंड पे वो जीत गए। जिस तरह मैंने आपको WTC फाइनल की इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें बताया था, तो हमारी जो प्रिडिक्शंस थी वो सही साबित हुई। वो प्लेइंग 11 वाली हो कि हमने जिस तरह आपको बताया था कि प्लेइंग 11 जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो खिलानी थी, 99% वो प्लेइंग 11 हमने देखा कि वो खेली है मैच में। इसके अलावा हमने ये बताया था कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो टीम उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमने देखा कि इंडिया ने टॉस जीता था, उनके पास मौका था कि वो बैटिंग फर्स्ट करते, लेकिन उनको इस बात को हम नहीं क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि कोई भी कैप्टन देखता तो बॉलिंग करता उसको देख के। लेकिन हमने देखा कि वो फिर वो वाली बात भी हमारी सही साबित हुई। इसके अलावा जो हमने आउटकम की बात की थी कि हमने बताया था कि कौन फेवरेट है, हमने 70-30 का रेशो बताया था। तो वो 70-30 वाला रेशियो हमने देखा कि 70% मैच का डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये हमारी प्रिडिक्शन भी सही साबित हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंडिया मैच हार गया है, लेकिन ग्रेसफुली उस हार को ले नहीं रहा, अपनी गलतियां नहीं मान रहा, सारी गलतियां डाल रहा है आईसीसी पे, शेड्यूलिंग पे या पिचेस पे, या बता रहे हैं कि ये इंग्लैंड के बाहर होना चाहिए, इंग्लैंड में नहीं होना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे वो चाहते हैं सब हमारी मर्जी से हो। भाई आपको अक्ल नहीं थी, आपको शेड्यूल का नहीं पता था, आपने लाजमी WTC फाइनल से पहले IPL खेलना था। इतने प्लेयर्स हैं वहां IPL के, अगर आप चाहते कि जो आपके जो WTC फाइनल में खेलेंगे जो प्लेयर जो मेन स्क्वाड है, आप उसको जल्दी भी भेज सकते थे या IPL को थोड़ा ऊपर नीचे शेड्यूल कर सकते थे। अब वहां पर आपने प्रेफर किया हुआ IPL को, आपने वहां पर IPL को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट करार दे के रखा हुआ है। लेकिन जब बात आती है ICC की, कोई फॉर्मेट इंटरनेशनल फॉर्मेट, वहां आप कहते हैं कि उसको चेंज करें। आपने अपने डोमेस्टिक जो है इवेंट को उसको चेंज नहीं करना। तो ये अजीब मंतक है, हमें समझ नहीं आती। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंग्लैंड में नहीं, हर बार इंग्लैंड में क्यों हो रहा है? तो क्या वो भी है, ये फाइनल भी हम इंडिया में करवा दें ताकि वहां पर आप 2 दिनों में मैच खत्म कर दें, ऐसी पिचें बना दें। तो अपने गिरेबान में जरा झांकें, अपने सेल्फ इंस्पेक्शन करें कि आप कहां पर आपने लैग किया। आपने सबसे बड़ी जो आपकी लैकिंग पिछले कुछ ICC टूर्नामेंट में नजर आ रही है कि आपके प्लेयर थके हुए आते हैं इतना लंबा लंबा IPL खेल के, और यहाँ तो क्लियर डिफरेंस था फॉर्मेट का। कहाँ आपके प्लेयर जो T20 खेल के आ रहे हैं उसी माइंडसेट के साथ आए, बैट्समैन और बॉलर्स की लेंथ ने हमने देखा कि लेंथ में उन्होंने लैग किया, जिसकी वजह से उन्होंने रन कंसीड किए। जहां पर वो टॉस जीते थे उनको वहां पर उस कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन फॉर्मेट वो ऐसा खेल के आए हुए थे कि वहां पर वो फुल लेंथ करना एक जुर्म बना हुआ था। यहाँ पर फुल लेंथ चाहिए थी, यहाँ पर उन्होंने वो जब की नहीं तो उनको मार पड़ी। रन्स हेड ने उस बात का बड़ा फायदा उठाया, और जब रन्स खाए इन्होंने तो ये मैच उनके हाथ से वहीं निकल गया पहले इनिंग में इतने रन्स खाने के बाद। तो ये चीज इनको देखनी पड़ेगी कि ICC आपके हिसाब से चल सकता है, पैसे आप सब ज्यादा देते हैं उन्हें, सबको पता है कि वो आपके हिसाब से चलता है, लेकिन बाकी दुनिया जो है ना वो इस चीज को गौर करेगी। खिलाड़ी जब खेलने आएंगे तो वो गेम खेलेंगे, उस पर आपको हराएंगे। ये मुझे यकीन है कि इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं सरप्राइज दूंगा कि अगली मरतबा इंग्लैंड में ना हो या इनके मुताबिक शेड्यूल कर दे। ICC कर भी देगी इनके कहने पे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको IPL से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रेफर करना चाहिए। ये आपकी गलती है। मैंने एक ट्रिक मिस की थी कि पहले तो टॉस जीत के जो उन्होंने वो स्टैट्स को मद्देनजर नहीं रखा, फिर जब वो कंडीशंस के हिसाब से बॉलिंग नहीं की। इसके अलावा जो उन्होंने 11 खिलाई उसमें उन्होंने रवि अश्विन को मिस किया, क्योंकि रवि अश्विन अगर विकेट्स नहीं भी लेते ना तो भी मिडिल ओवर्स में आके एक कंट्रोल देते हैं, उसके इर्द गिर्द फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हैं और वो बहुत अच्छा साबित होता है इंडिया के लिए। लेकिन ये उन्होंने ट्रिक मिस की। इसके अलावा जो इंडिया के बैट्समैन जिनसे एक्सपेक्टेड था कि वो रन्स करेंगे, चेतेश्वर पुजारा बहुत अरसे से इंग्लैंड में है, वहां काउंटी खेल रहे हैं, उनको कंडीशंस का अंदाजा था, वो भी रैश शॉट खेल के आउट हो गए। विराट कोहली से उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ, उनकी बैटिंग उस तरह स्टैंड आउट नहीं हुई, और क्लियरली एक्सपोज हुई कि वो T20 फॉर्मेट से जब टेस्ट फॉर्मेट में खेलने आए तो वो अंडर प्रैक्टिस थे और अंडर कुक थे। तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर लैग किया। पर बात की जाए तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वैसे तो बहुत परफॉर्मेंसेस आई। ट्रेविस हेड का 100 था, बहुत आउटस्टैंडिंग था, लेकिन
सिर्फ मैच में आपको देखने में सिर्फ 5 विकेट नजर आएंगी बॉलैंड की, लेकिन जिस हिसाब से उसने बॉलिंग की है, जिस कंसिस्टेंसी से उसने बॉल लेंथ अपने आके हिट की है, प्रेशर बिल्ड किया है, और फिर दूसरे एंड से भी विकेट्स आई हैं और उसकी भी विकेट्स आई हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अच्छा साइन है। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को बड़ा 70% तक अच्छे तरीके से डोमिनेट किया। वो वेल प्रिपेयर्ड आए थे। उनके एक आध प्लेयर के अलावा कोई भी आईपीएल में नहीं था। वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को या उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो एंड में रिजल्ट ने उनको, हमने देखा कि रिजल्ट उनके हक में आया। तो अगर इंडिया भी ये कर लेता तो उनके लिए बेहतर होता। लेकिन अगली बार के लिए मुझे लग रहा है कि इंडिया के कहने पे ये इंग्लैंड से भी शिफ्ट होगा और आईपीएल के आसपास भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।